मे बी दिस वीडियो वुड बी अ लिटिल बिट लॉन्ग, थोड़ा ये लंबा हो सकता है, मे बी 10 से 15 मिनट का, लेकिन इतना तो चलता है एजुकेशन में, इससे ज़्यादा चलता है क्योंकि हम पढ़ाई करने आए हुए हैं, कोई एंटरटेनमेंट के लिए तो आए नहीं है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बैक बेंचर्स इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आपका बैक बेंचर्स इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर है, स्पोकन इंग्लिश में खासकर इसका यूज़ किया जाता है और रिटन ग्रामर में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज का जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ वो प्रॉपर रहेगा स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल करने वाले, जो कैसे हम लोग सेंटेंस को क्रिएट करेंगे वो वाले मैं आपको पार्टिसिपल आज सिखाने वाला हूँ। ठीक बात है। पार्टिसिपल को जानने से पहले अगर आपने मेरा पुराना वीडियो जो मैंने पिछले बार आपके लिए बनाया था, जो फाइनाइट नॉन फाइनाइट के बारे में था, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो उसको भी देखना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पार्टिसिपल निकला कहाँ से है वो आपको उस वीडियो में पता चलेगा। अब क्लियर है? क्योंकि वो निकला कहाँ से है, नॉन फाइनाइट वर्ब से पार्टिसिपल निकला है। ठीक है ना। और नॉन फाइनाइट कहाँ से निकला है? नॉन फाइनाइट निकला आपके वर्ब से निकला है। ठीक बात है। तो ये प्रॉपर मैंने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बारे में, इन्फिनिटिव क्या होता है, जीरंड क्या होता है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। ओके, उसके जो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपका लिंक दे दूंगा। ठीक है, ताकि आप उसको जाकर। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है ना। पहला होता है आपका क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर आता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, फिर आता है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, मैं आराम से आपको हिंदी भाषा में समझा रहा हूँ। ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल क्या होता है? ओके, इसका रूल होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बस। दूसरा का होता है पास्ट पार्टिसिपल का केवल वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। लास्ट जो होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, इसका होता है हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये लिख लीजिए वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मुझे लगता है कि आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ताकि आपको ये समझ में आए। पार्टिसिपल के 3 भाग होते हैं, पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल का रूल होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल का होता है हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अभी हम क्या देखेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल के अलग सेंटेंस बनाएंगे, पास्ट पार्टिसिपल के अलग सेंटेंस बनाएंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल का अलग सेंटेंस बनाएंगे, ताकि आपको आराम से समझ आए और उसको कैसे बनाना है वो आप आराम से प्रयास कर सके। ठीक है ना। अगर मैं यही बता दूंगा पूरा तो क्या होगा, आपको फिर समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं एक एक करके पहले प्रेजेंट समझाऊंगा, फिर पास्ट, फिर परफेक्ट। चले। तो पीछे बोर्ड पर मैंने आपके लिए 4 सेंटेंस लिखे, 4 वाक्य लिखे हैं हिंदी में, जिसको हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में सॉल्व करना है। ठीक है। चलिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल में सॉल्व करना दोस्तों बहुत ही आसान है, कुछ बहुत टफ टास्क नहीं है। आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है, इसको वीडियो को प्रॉपर पूरा कंप्लीट देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। चलिए, अब पार्टिसिपल क्या होता है, मान लीजिए पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल में किस तरीके का सेंटेंस आपको हिंदी में देखने को मिलेगा, करते हुए, गाते हुए, खाते हुए, ओके, झड़ते हुए, मरते हुए, तो इस तरीके का क्या होगा, आपको सेंटेंसेस देखने को मिलेगा। ठीक बात है ना। चलिए, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टेंस, अलग अलग टेंस से मैंने सेंटेंस निकाले हुए हैं, लेकिन सबसे पहले हमको इसमें से पार्टिसिपल को छांट के निकालना है। देखिए, मैं गाना गाते हुए अपना काम करूंगा, अपना काम करूंगा, ये तो प्रेजेंट सिंपल का सॉरी फ्यूचर सिंपल का ये टेंस हो गया है ना। तो इसमें से कैसे निकालेंगे आप, ये गाना गाते हुए, ये हमारा हो जाएगा क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है। फिर आगे, वह गिरते हुए पत्तों को देख रहा था, अब देख रहा था तो हो जाएगा हमारा कौन सा, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, लेकिन हमको इसमें से निकालना है प्रेजेंट का पार्टिसिपल, तो गिरते हुए पत्तों, ये हमारा हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। आगे, हम मैगी खाते हुए चाय पी रहे थे, अब चाय पी रहे थे कौन सा टेंस हो गया, ये भी हो गया हमारा प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, सॉरी ओके, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। इज दैट क्लियर? चलिए, अब मैगी खाते हुए को हम लोग निकाल दिए आगे। ओके, मैगी खाते हुए निकाल दिए। अब ये जो बच गया हुआ हमारा हो गया पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। अब मैं टीवी देखते हुए वीडियो बनाता हूँ, तो ये कौन सा हो गया हमारा प्रेजेंट का सिंपल इंडेफिनिट। ठीक है ना। अब ये टीवी देखते हुए, ये हम लोगों ने निकाल दिया, इसका पार्टिसिपल निकाल दिया। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं एक के बाद एक। ठीक है ना। चलिए, तो मैं गाना गाते हुए अपना काम करूंगा, और इसका रूल क्या होता है दोस्तों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, किस में लगेगा, ये पार्टिसिपल में लगेगा। ठीक बात है ना। चलिए, तो मैं
अपना काम करूंगा, मैं अपना काम करूंगा पहले लिख देंगे सबसे पहले, ठीक है ना। तो इसको हटा देंगे, थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, मिटाएंगे नहीं, ठीक है ना। या फिर यहाँ से लेंगे मैं अपना काम करूंगा, तो क्या यहाँ पर हम लोग आई के साथ विल भी ले सकते हैं, शैल भी ले सकते हैं, दोनों चलेगा, ठीक बात है। तो मैं यहाँ पर विल लिख देता हूँ, तो आई विल करना के लिए डू, आई विल डू माई वर्क, आई विल डू माई वर्क क्या करते हुए, गाना गाते हुए। तो गाने को क्या बोलते हैं, सिंग। तो वर्ब का इसमें आईएनजी फॉर्म आएगा, वर्ब फॉर्म तो सिंग, SING, सिंग प्लस ING, ओके। तो आई विल डू माई वर्क सिंगिंग, अब क्या गाते हुए, तो गाना गाते हुए, तो सॉन्ग। सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो आई विल डू माई वर्क सिंगिंग सॉन्ग, ठीक बात है। चलिए, वह गिरते हुए पत्तों को देख रहा था। अब हम लोग गिरते हुए पत्तों को थोड़ा साइड कर देंगे, अब लिखेंगे वह देख रहा था, ठीक है ना, ओके। तो क्या हो जाएगा इसका, ही वॉज सीइंग, अब क्या देख रहा था वो, गिरते हुए पत्तों को। तो गिरते का क्या बोलेंगे, फॉलिंग। He was seeing falling leaves. He was seeing falling leaves. Is that clear? चलिए, उसके बाद तीसरा नंबर का देखते हैं कि हम मैगी खाते हुए चाय पी रहे थे, ओके। इसको कैसे बनाएंगे कि हमको बोलेंगे सबसे पहले वी, ओके, और चाय पी रहे थे, अब ये प्लूरल है तो हम लोग लगा देंगे यहाँ पर वर, ओके, वी वर। अब चाय पीने के लिए हम लोग लगा देंगे टेकिंग, वी वर टेकिंग टी, क्या करते हुए, मैगी खाते हुए। तो क्या हो जाएगा इसका, ईटिंग मैगी, ओके। तो वी वर टेकिंग टी ईटिंग मैगी। तो इस तरीके से हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो बनता है। लास्ट वाला जो है, मैं टीवी देखते हुए वीडियो बनाता हूँ, ठीक है ना। इसको आपको एज अ होमवर्क बनाना है, कमेंट बॉक्स पर छोड़ना है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए होमवर्क, ये रहा प्रेजेंट का पार्टिसिपल। नेक्स्ट मैं आपको पास्ट का पार्टिसिपल बताने वाला हूँ। चलिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको पढ़ाने के बाद मैंने बोर्ड पर 4 सेंटेंस, केवल छोटे छोटे सेंटेंस हिंदी में पास्ट पार्टिसिपल के लिखे हुए हैं। ये भी बहुत आसान है, जैसे मैंने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ाया उसी तरीके से हम लोग इसको अंडरलाइन करेंगे पास्ट पार्टिसिपल को भी, ठीक है ना। चलिए, पहला सेंटेंस बोलते हैं कि वह टूटी हुई कुर्सी पर बैठा। कौन सा फॉर्म है, बैठा, ओके, पास्ट का सिंपल, ओके। और मैंने मरी हुई चिड़िया देखा, ये भी पास्ट फॉर्म। हमें आधा पका हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, शुड इसमें लगाएगा, मॉडल ग्रामर का शुड आएगा, ठीक है ना, ओके। वह उबला हुआ पानी नहीं पी सका कौन सा फॉर्म है, कैन का, कुड, ओके, कुड आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। चलिए, अंडरलाइन करते फटाफट हम लोग। वह टूटी हुई कुर्सी पर बैठा, टूटी हुई कुर्सी पर, तो क्या बोलेंगे इसको, टूटी हुई कुर्सी, ओके, एक साथ, ओके। मैंने मरी हुई चिड़िया, तो मरी हुई चिड़िया, ओके। आधा पका हुआ खाना, एक साथ, ठीक है ना, ओके। उबला हुआ पानी, ये हो जाएगा हमारा पास्ट पार्टिसिपल, पानी केवल, नहीं यहाँ तक आएगा, ठीक है ना। चलिए, इसको सॉल्व करते हैं फटाफट अब, ओके। वह टूटी हुई कुर्सी पर बैठा क्या हो जाएगा, वह कि बोल देंगे हम लोग यहाँ पर ही, और सिट कहा जाता है सेट, ही सेट ऑन द ब्रोकन चेयर, He sat on the broken chair. Broken chair कहाँ से आ गया भाई, ये देखिए वो आपका थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर, बहुत सिंपल है। मैंने मरी हुई चिड़िया देखा, तो देखा के लिए सॉ, आई सॉ, क्या देखा, मरी हुई चिड़िया, तो क्या बोलेंगे, डाइड, DIED, डाइड, बर्ड, बस। तो आई सॉ डाइड बर्ड, ओके। चलिए, हमें आधा पका हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, तो हमें नहीं खाना चाहिए ये पहले लिखेंगे, ओके। तो क्या लिखेंगे हम लोग, वी शुड नॉट ईट। आधा पका हुआ खाना क्या बोलेंगे हम लोग, सेमी प्रिपेयर्ड
फूड, वी शुड नॉट ईट सेमी प्रिपेयर्ड फूड, आधा पका हुआ को सेमी, ठीक है ना। चलिए, वह उबला हुआ पानी नहीं पी सका, तो क्या लिखेंगे हम लोग इसका, ही कुड, he could not drink, he could not drink क्या, उबला हुआ पानी, तो क्या बोलेंगे उसका, बॉइल्ड वाटर, बॉइल्ड वाटर, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा क्या, पास्ट पार्टिसिपल का प्रॉपर सेंटेंसेस। इसमें भी कोई समस्या हो तो डेफिनेटली आप मुझको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि आपको समझ में नहीं आया, बट इट इज़ वेरी वेरी वेरी, दीज ऑल सेंटेंसेस आर वेरी वेरी इजी टू सॉल्व। इज इट क्लियर? आप भी अपने नोटबुक में ये सब बना के देखेंगे। चलिए, अभी नेक्स्ट में मैं आपको परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ाने वाला हूँ, जो कि एकदम लास्ट है, विच इज ऑल्सो वेरी सिंपल। चलिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल पढ़ाने के बाद हम लोग लास्ट में पहुंचे हैं परफेक्ट पार्टिसिपल में। परफेक्ट पार्टिसिपल तो सबसे ज़्यादा आसान है, सबसे ज़्यादा आसान है, ठीक है ना। इसमें इसका रूल होता है हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसका सेंटेंस मैंने लिखा है 4 सेंटेंस, जैसे मैंने आपको पिछले बार पढ़ाया था उसी तरीके से। पहला सेंटेंस है, वह खाना खाकर स्कूल जाता है। देखिए, इसको कैसे पहचानेंगे कौन सा पार्टिसिपल है। इसमें एक काम करने के बाद दूसरा काम चालू होता है, ठीक है। तो क्या बोल रहे, देखिए, खाना खाकर, ठीक है, स्कूल जाता है, तो खाना खाकर हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। वह, हम नहाकर, तो नहाकर, ठीक है ना, ओके। वह यह काम करके, तो यह काम करके, ये निकल जाएगा। मैं पैसे कमाकर, तो पैसे कमाकर, तो ये जो होगा इसका पार्टिसिपल हो जाएगा, ठीक है बात ना। अब बाकी जो बचा है वो टेंस का या मॉडल का ग्रामर होगा, वो उसके अनुसार से सॉल्व होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं फटाफट अब कैसे बनाएंगे। वह स्कूल जाता है, तो वह स्कूल जाता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये रूल है, सेंटेंस है, तो ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। खाना खाकर, तो खाना खाकर के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैविंग, ओके। वह स्कूल जाता है, तो क्या होगा यहाँ पास, हैविंग, ओके। ही गोज टू स्कूल हैविंग ईटेन फूड, वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट हो गया ना। तो ही गोज टू स्कूल हैविंग ईटेन फूड, इज दैट क्लियर? बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ठीक है ना। हम नहाकर पूजा करते हैं, तो हम के लिए हम लगा देंगे वी वर्शिप, वी वर्शिप हैविंग टेकन बाथ, हैविंग टेकन बाथ, इज इट क्लियर? वह यह काम करके वह काम करेगा, बहुत सिंपल है। क्या बोल रहा है कि ओके, वह के लिए हम लोग लिख देंगे करेगा। अब ये कौन सा टेंस है, वो आपका फ्यूचर का सिंपल, ठीक है, ओके। तो वह काम करेगा पहले, ठीक है, तो ही विल डू दैट वर्क, ही विल डू दैट वर्क। फिर क्या हो जाए इसका, हैविंग डन दिस वर्क, ठीक है। ही विल डू दैट वर्क हैविंग डन दिस वर्क, इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल है। मैं पैसा कमाकर एक कार लूंगा, तो क्या हो जाए इसका, एक कार लूंगा, तो आई विल, ये लूंगा मतलब खरीदना, ठीक है ना, ओके। आई विल बाय अ कार। अब क्या करके लेगा भाई, पैसे कमाकर, तो हैविंग अर्न मनी, सिंपल। तो आई विल बाय अ कार हैविंग अर्न मनी। तो these are the participles of perfect. Is that clear? So today I have taught you complete participle in this video. Maybe this video would be a little bit long, थोड़ा ये लंबा हो सकता है, मे बी 10 से 15 मिनट का, लेकिन इतना तो चलता है एजुकेशन में, इससे ज़्यादा चलता है, क्योंकि हम पढ़ाई करने आए हुए हैं, कोई एंटरटेनमेंट के लिए तो आए नहीं है। इज दैट क्लियर? सो दिस कंप्लीट जो मैंने आपको पढ़ाया आज, ये कंप्लीट पार्टिसिपल यहाँ पर खत्म होता है। एंड दिस इज वेरी अमेजिंग ग्रामर दोस्तों, यू हैव टू लर्न दिस ग्रामर
ऑल्सो। इज इट क्लियर? चलिए इसी बात के साथ, इसी ग्रामर के साथ मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो पर, अगले टॉपिक पर। ठीक है, अगर आपको कोई भी टॉपिक समझना होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं कि भाई सर ये टॉपिक, भैया ये टॉपिक आप मुझे समझाइए करके। डेफिनेटली आई विल मेक वीडियो about that particular topic. Okay, so thank you so much everyone for watching this video.